भोलेनाथ की रहस्यमयी कथा। हिमालय की श्वेत चोटियों के बीच कैलाश पर्वत पर एक दिव्य योगी ध्यानमग्न हैं। वे हैं भोलेनाथ, जिन्हें महादेव, शंकर और नीलकंठ भी कहा जाता है। उनका स्वरूप जितना सरल है, उतना ही रहस्यमय भी। वे देवों के देव हैं, फिर भी भस्म लपेटे, गले में सर्प, जटाओं में गंगा और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए, मानो संसार के सारे विरोधाभास उन्हीं में समाहित हों। कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में जब सब कुछ शून्य था, तब शिव ही थे। न आदि न अंत, अनादि और अनंत। वे न जन्म लेते हैं, न मरते हैं। यही कारण है कि उन्हें महाकाल कहा गया। समय भी उनके चरणों में बंधा है। शिव का लिंग स्वरूप इसी रहस्य का प्रतीक है। न आकार, न सीमा, बस चेतना का प्रवाह। एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। अमृत की कामना में जब विष निकला, हलाहल, तो पूरा ब्रह्मांड कंप उठा। कोई भी उस विष को धारण करने में सक्षम न था। तब भोलेनाथ आगे आए। बिना किसी भय के उन्होंने वह विष पी लिया, पर उसे कंठ में ही रोक लिया। उसी क्षण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना बताती है कि शिव केवल विनाशक नहीं, बल्कि रक्षक भी हैं, जो संसार की पीड़ा स्वयं धारण कर लेते हैं। भोलेनाथ की भक्ति भी उतनी ही रहस्यमयी है, जितनी उनकी कथा। वे आडंबर से दूर हैं। एक बेलपत्र, थोड़ा सा जल और सच्चा भाव, बस इतना ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। रावण जैसे अहंकारी असुर से लेकर निषाद राज और भोला भाले भक्तों तक, शिव सब पर समान कृपा करते हैं। यही कारण है कि उन्हें आशुतोष कहा जाता है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। माता पार्वती के साथ उनका संबंध भी एक अद्भुत रहस्य है। पार्वती शक्ति का स्वरूप है और शिव चेतना का। दोनों के मिलन से ही सृष्टि का संतुलन बना रहता है। अर्धनारीश्वर का रूप इसी सत्य को प्रकट करता है, जहां आधा शिव और आधी शक्ति है। यह दर्शाता है कि सृजन और विनाश, पुरुष और प्रकृति, सब एक दूसरे के पूरक हैं। शिव का तांडव नृत्य भी रहस्य से भरा है। यह केवल विनाश का नृत्य नहीं, बल्कि सृष्टि के चक्र का प्रतीक है। उत्पत्ति, पालन और संहार। जब शिव तांडव करते हैं, तो अज्ञान का नाश होता है और नई चेतना का जन्म होता है। नटराज के रूप में उनके एक हाथ में डमरू है, सृजन की ध्वनि, दूसरे में अग्नि, संहार की ज्वाला। शिव का वास भी अद्भुत है। वे श्मशान में रहते हैं, जहां जीवन और मृत्यु आमने सामने खड़े होते हैं। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही जीवन का सत्य है। शिव वैराग्य के देव हैं, परंतु गृहस्थ भी हैं। यह द्वंद्व ही उनका रहस्य है। अंततः भोलेनाथ की कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची शक्ति सरलता में है और सच्चा ज्ञान स्वयं को शून्य कर देने में। जो अहंकार छोड़ देता है, वही शिव को पा लेता है। शायद इसी कारण आज भी करोड़ों भक्त हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं, क्योंकि शिव केवल देवता नहीं, बल्कि चेतना का जीवंत रूप है।